जी सुमन जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो। प्रेम जी, उनकी चिंता को प्रेम जी मैं रेखांकित कर रहा हूं। प्रेम जी एक मिनट। ठीक। सुमन पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। मैम पहला तो राइट मेरा है सवाल पूछने का, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ जरा दो सवाल करना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के आप मुझे बताइएगा, पर्सपेक्टिव दीजिएगा। ये कांग्रेस जो एक अम्ब्रेला शेप पॉलिटिक्स को लेके चली और आज तमाम छोटे छोटे छतरियों के नीचे वो जा रही है। 2010 का चुनाव मैंने एक राष्ट्रीय पत्रिका से कवर किया था। लालू यादव के डॉक्यूमेंटेड सेंटेंस है कि कांग्रेस को तो हम भूजा की तरह खा जाएंगे। ये कांग्रेस नेतृत्व और पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उन्हीं ताकतों से मैं डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसी पार्टी के जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं क्षेत्रीय नेतृत्व, उसके बाद वो याचक बन के उन्हीं पार्टियों के पास जा रही है। तो आपने कभी गौर किया कि उसके कार्यकर्ता का आत्मसम्मान या हौसला कहाँ पर टिकता है जाके? पार्टी लाइन से हट के मुझे बताइएगा, एक इतिहास, एक पर्सपेक्टिव देते हुए मुझे बताइएगा। नहीं, बिल्कुल विश्लेषण की तरह से देखिए, इसमें दो बातें उभरती हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है कि हम इस क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवाद और जातिवाद इस देश की राजनीति के अब बहुत ही प्रमुख अंग बन चुके हैं। और अगर आप इसको नकारेंगे, कुछ वक्त हमने नकारा, कांग्रेस ने कुछ समय तक इसको नकारा, लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारे नकारने से क्षेत्रीय पार्टियां कहीं और गठबंधनों में जा रही हैं, जो कि इस देश को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं, जो वर्टिकल स्प्लिट चाहते हैं सोसाइटी का, तो हमारी मजबूरी है कि हम उन लोगों को साथ लें जो कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ परिवार की राजनीति से विपरीत सोचते हैं, जो इस देश को एक रखना चाहते हैं। तो हमें कोई लज्जा नहीं है। मैम अगर एक सब्सिडिएट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूं, मैं अगर एक बहुत ही अनुषंगिक सवाल पूछूं आपसे, प्रेम जी एक मिनट, तो कांग्रेस पार्टी उन सारी फोर्सेस से कंप्रोमाइज कर रही है जो कहीं ना कहीं नेशन की ब्रेकिंग फोर्सेस भी हैं। भले एक तरफ कम्युनिज्म, एक सांप्रदायिकता की बात कर रही है, आपने कास्ट फैक्टर को भी लाया, वो भी ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं जो आप अभी अपने ही शब्दों से कह रही हैं। तो कांग्रेस अगर उनसे कंप्रोमाइज़ कर रही है हुकूमत के लिए, तो कांग्रेस को एक यूनाइट करने वाली फोर्स के तौर पे कैसे भारत स्वीकार कर सकता है? नहीं, हमने शायद ठीक से बोला नहीं। हम बिल्कुल कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जी, लेकिन हमको ये देखना है कि पहले किससे लड़ना है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। हमको ये देखना है कि आज हमारी सोसाइटी को वर्टिकली स्प्लिट सबसे पहले कौन सी बात करेगी, और वो करेगी मेजॉरिटिज्म और माइनॉरिटिज्म। अगर हम बहुसंख्य और अल्पसंख्य के बीच दरार खड़ी कर देंगे तो ये देश टूटेगा। तो पहले तो राष्ट्र को देखना है ना, उसके बाद आप बाकी चीजों को देखेंगे। बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। बिल्कुल राष्ट्रवाद की जो परिभाषा कांग्रेस ने उभारी थी, वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। तो इसलिए अगर हमें उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना हो तो राहुल गांधी करने को तैयार हैं, तो हमें कोई लज्जा इस बात में नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कहती हूँ, कांग्रेस अभी भी अम्ब्रेला, बिना कांग्रेस को लिए राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई नहीं हो सकती। कांग्रेस ही अम्ब्रेला रहेगी और उसके साथ क्षेत्रीय पार्टियां वो आएंगी जो हमारे हमवार हैं, जो हमारी तरह सोचती हैं। मैम, कांग्रेस की अगर राहुल गांधी सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, क्या मल्टीपल लीडरशिप में सेक्रीफाइस करेंगे वो, कि पार्टी सुप्रीमो बनने की ख्वाहिश उनकी रहेगी? मैं अल्टरनेट मॉडल समझना चाह रहा हूँ। कांग्रेस किस आधार पर बीजेपी को कंडेम करती है, ये उसको जो है लगातार कोसती है, उसके इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वो देश के सामने कौन सा राजनीतिक विकल्प देने जा रही है? पार्टी का इंटरनल मैटर, उसके लीडरशिप के इश्यूज, ये पार्टी के मैटर्स हैं। अगर पार्टी का करोड़ों का काडर सैक्रिफाइस करना है, वो लीड करें, तो मुझे नहीं लगता, जब काडर चाहता है, जब वो यूनिफाइंग फोर्स है, काडर चाहता है, तो ऐसे में उनको पद पे ना रखना क्यों? क्योंकि बीजेपी कहती है, क्योंकि अन्य पार्टियां कहती है, तो उचित नहीं है। पार्टी के अंदर उन पर पूर्ण विश्वास है और वो लीड करेंगे। हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके नेहरू गांधी परिवार चला है, सोनिया जी चली है, राहुल जी चल रहे हैं, और हमें पूर्ण यकीन है
कि द कंट्री विल वेयर अराउंड, नहीं, राष्ट्र वापस आएगा। मैं आपकी ये इसी खोखले चीज को ना, वादे, रीटा जी, मैं आपकी- झूठे वादे, 15 लाख रुपए आएंगे, मैं आपकी इसी चीज किसानों को, जो का बात आपने अभी खुशहाली कही है ना होगी, रीटा जी, रोजगार मैं मिलेगा, इसको ये जरा सब बस करेगा। एक दूसरे उदाहरण के साथ रखने की कोशिश करता हूं। प्रेम जी, अक्सर आपने सुना होगा टेलीविजन चैनलों पर आरोप लगता है कि ये तो अपनी मनमर्जी का थोपते हैं, जो मन में आता है वही दिखाते हैं, और टेलीविजन चैनल कहता है कि जो दर्शक देखना चाहता जी हम तो वही दिखाते हैं। तो ये लगभग वही स्थिति नहीं है क्या? देखिए, कंपैरिजन ठीक नहीं समस्या है। ऐसी है ये कोई कि पॉलिटिकल जो हमने पार्टी की किया वो leadership सही का है, दूसरे ने issue। किया गलत है। अभी रीता जी जो है, रीता जी स्वयं जो है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आके प्रदेश अध्यक्ष हो जाए तो ठीक है, और सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं अगर वो कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हो जाए तो ये गलत बात है। तो ये जो नैतिकता दूसरों के लिए जो सिखाने का ये जो कांग्रेसीकरण है, इसने जो है इस देश को खंडित करने का कार्यक्रम किया है। आप इस देश के खंडन की बात कर रही हैं, तो इस देश का एक ही बार विभाजन हुआ है और वो कांग्रेस ने किया है। इस देश का दूसरा कोई विभाजन जो है यदि होगा तो आपने जिस तरह की असम में जो रणनीति की कि आप जो है अल्पसंख्यक मतों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह की हरकतें की, आज जो चुनाव परिणाम का संकेत है वो उस तुष्टीकरण के खिलाफ है। तो आप इस देश को खंडित करने का जो कार्यक्रम चलाए पड़े थे उसके खिलाफ देश खड़ा हो रहा है, और देश को खड़ा होते देखकर आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम एक जो है नया जो है वो छतरी बना रहे हैं। अरे भाई, 1960 के दशक में जिनके साथ आपने लेफ्ट फ्रंट का समझौता किया है, जब चीन ने हमला किया था तो वो क्या कर रहे थे? वो लाल कारपेट बिछाए हुए खड़े थे। पंडित नेहरू जी की कितनी बड़ी चिंता हुई थी उस जमाने में, आप उसको बिसारे पड़े हैं। तो जिन्होंने इस देश को खंडित करने का प्रयास किया उनके साथ जो है आप खड़े हो गए हैं, इसलिए जनता आपको दंडित कर रही है। चलिए अब देखते हैं क्या किसको मिलता है सर, कौन दंडित होता है, कौन खंडित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। 19 तारीख बहुत दूर नहीं है। कश्मीर में जो आपने गठबंधन किया उस पर विचार करिए। चलिए रीटा जी, 19 तारीख के बाद सब विचार करेंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा। सुन रहे हैं कुछ सीएम हटेंगे भी, उनकी जगह कौन लेगा, उस तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ पर नज़र रहेगी। 19 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद किस तरीके से परिस्थिति बदलती है, क्या 2019 के लिए ये अपने आप में एक रोड मैप तैयार करने वाला चुनावी नतीजा होगा, इस पर उस दिन भी नज़र रहेगी। और आपको ये बता दें, सुबह 6 बजे से लगातार उस दिन हम आपको सबसे तेज़ रुझान और सबसे तेज़ नतीजे जी न्यूज़ पर दिखाएंगे। हैशटैग होगा वर्डिक्ट 2016, अभी से नोट कर लीजिए। और उस दिन सुबह से ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम आप साथ रहेंगे, और लगातार आपकी राय भी हम देश के सामने उस रोज़ पहुंचाएंगे सबसे तेज़ नतीजों के साथ।